अब महाराज जी मेरा प्रश्न है, शंका है कि आज की कथा में आपने ये चर्चा की कि ड्राइवर ने गाड़ी लड़ा दी, मालिक का क्या दोष है? पर नुकसान मालिक का हुआ। इसमें भगवान कहाँ बीच में आया कि ड्राइवर ही गलत चला रहा था, वो ही रॉन्ग साइड जा रहा था, तो इसमें तो भगवान का कोई दोष नहीं है। या जीवन में और भी तमाम नफे नुकसान होते हैं, उसमें भगवान कहीं नहीं, हम बिजली के तार को छू लें, करंट लग जाए तो भगवान क्या करे? उससे तो पंखा भी चलता है, एसी भी चलती है, सब कुछ होता है। तो महाराज जी अगर ये बात इस रूप से ही है तो फिर भरत जी जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और भरत जी महाराज एकदम से चिंतित थे, उदास थे, तो फिर भरद्वाज ऋषि ने ऐसा क्यों कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख के हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये तो भरद्वाज जी और भरत जी की बात हो गई। अब अपने सामान्य लोगों की बात, कोई घटना घटित हो जाए तो अपने यही कहते हैं होनी थी, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो जो होनी है वो ही होनी है। तो होनी क्या चीज है? होनी भी तो प्रभु की इच्छा ही है। और फिर भरद्वाज ऋषि भरत जी को कह रहे हैं कि ये सब विधि के हाथ है, तो फिर हमारा नुकसान ड्राइवर से कैसे हुआ? ये तो विधि के हाथ में था। मेरा ये प्रश्न है गुरु जी आपसे। श्री राधे श्याम। पूर्वकृत जो कर्म है उसका परिणाम भोगने के लिए हम परतंत्र हैं। हमारे जो पूर्वकृत कर्म हैं उसका परिणाम भोगने के लिए हम परतंत्र हैं, उसी को होनी कहते हैं। लेकिन हम जो नए कर्म कर रहे हैं वो होनी नहीं होती, वो किए हुए होते हैं। कर्म के 3 विभाग हैं, एक संचित कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है, एक क्रियमाण कर्म है। संचित कर्म माने हमारी अनंत जन्मों की जो कर्मों की फाइल है, जिस खाते में हमारा रिकॉर्ड रखा गया है, वो संचित कर्म है अनंत जन्मों के। दूसरे प्रारब्ध कर्म है, उस बड़ी फाइल में से इस जन्म में भोगने के लिए जितना हिस्सा कर्म का दिया गया है, पूरा नहीं दिया गया है। अनंत जन्म के कर्म जीव एक जन्म में नहीं भोग सकता, तो उस संचित में से जितना हिस्सा इस जन्म में भोगने के लिए मिला है उसको प्रारब्ध या भाग्य, किस्मत, लक बोलते हैं। तीसरे है क्रियमाण कर्म, जो इस जन्म में हम नए कर रहे हैं। ये क्रियमाण कर्म 3 प्रकार से फलित होते हैं। एक तो हमने अभी किए और अभी हमको उसका फल मिल गया। दूसरे अभी किए, अभी फल नहीं मिला, प्रारब्ध में जमा हो गया, 10 साल बाद 20 साल बाद मिलेगा। तीसरा अभी किए, अभी भी फल नहीं मिला, प्रारब्ध में भी जमा नहीं हुआ, संचित में जमा हो गया, तो कहीं अगले जन्मों में जाकर के मिलेगा। तो जो हमारा प्रारब्ध है, जो हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिला है, उसी को कहते हैं भावी। जो भरत जी को कहा गया, इसमें एक संशोधन कर देते हैं। ये बात भरत जी को भरद्वाज जी ने नहीं कही है, वशिष्ठ जी ने कही है अयोध्या जी में ये बात। तो सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूँ मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये पूर्वकृत कर्म के लिए है। ये दशरथ जी के निधन के प्रसंग में बात कही जा रही है। तो दशरथ जी का निधन आकस्मिक नहीं हुआ है, आकस्मिक लग रहा है पर आकस्मिक नहीं है। इसमें पूर्व के 2 कारण हैं। एक तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप, और दूसरा स्वयं मनु जी ने भगवान से वर मांगा था कि आप मेरे घर पुत्र बन के आए तो जैसे सर्प की मणि में और मछली की जल में प्रीति होती है, ऐसी मेरी प्रीति हो। माने जल के बिना जैसे मछली तड़प के मरती है,
और मणि के बिना जैसे सर्प तड़प के मरता है, ऐसे आपके विरह में तड़प के मेरी मृत्यु हो। ये नैमिषारण्य की बात है। तो भगवान मनु जी को कहे कि आप वर मांग रहे हैं कि श्राप मांग रहे हैं? ये वर तो आपने मांगा कि चाहूं तुम ही समान सुत, पर ये क्यों कहते हैं ऐसा? तो मनु जी कहे, प्रभु मेरा ये अनुभव है कि संयोग के समय भक्त आपको भूल जाता है, लेकिन वियोग के समय आपको नहीं भूलता है, और विरह के समय वो तन्मय रहता है। तो अंतिम समय मेरी बुद्धि आप में तन्मय हो जाए और मैं चारों ओर मुझको राम दिखें। तो अब दशरथ जी के मरण की घटना हमको आकस्मिक लग रही है, या भरत जी नरलीला कर रहे हैं तो उनको आकस्मिक लग रही है, लेकिन आकस्मिक नहीं है, वो पूर्व निर्धारित है। दशरथ जी को इसी प्रकार शरीर छोड़ना है। तो इस पर्टिकुलर घटना के लिए श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं भावी। तो जो हमारे साथ हो रहा है, पर हम इसमें ये विश्लेषण नहीं कर सकते कि मुझको जो कष्ट प्राप्त हो रहा है, हमको आपको, तो इसमें कौन पूर्वकृत कर्म का परिणाम है और कौन इस जन्म का है। तो इसका विश्लेषण नहीं हो सकता। तो जहां होनी की बात कही गई है, वो पूर्वकृत जो फल है जिसको टाला नहीं जा सकता, वो होनी है। लेकिन अब होनी के सहारे रह करके फिर तो जीव कुछ करेगा ही नहीं, फिर उसकी स्वतंत्रता कहाँ रही? वो ये मान ले कि मेरे भाग में होगा तो मेरे पेट में रोटी आ जाएगी, और नहीं होगा तो नहीं आएगी, फिर तो कर्म का गणित ही खत्म हो गया। तो होनी और भावी पूर्वकृत कर्म के परिणाम के लिए है, वर्तमान कर्म के लिए नहीं है। तो इसका जो उपाय है वो ये है कि प्रारब्ध भोग और भजन कर, ये फार्मूला है। प्रारब्ध भोग और भजन कर। तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा और भजन करके मेरे इस जन्म के कर्म ठीक हो जाएंगे। एक बात और कह के बात पूरी करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि महाराज जी, संचित कर्म की इतनी बड़ी फाइल बची है और कर्म जीव को भोगने ही पड़ेंगे, तो फिर जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो कैसे हो जाती है? तो जब कोई तीव्र भक्ति योग करता है, तीव्र भक्ति योग माने भगवान के विरह में व्यथित होता है, रोके गोविंद को पुकारता है, तो उस विरह के ताप में कर्म भस्म होने लगते हैं। जैसे किसी को कैंसर जब हो जाता है, आप तो अनुभवी हैं, इस रोग को आपने देखा है आसपास, तो कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो कीमोथेरेपी क्या होती है? सर्प का विषी तो होता है कीमोथेरेपी में, और रेडियोथेरेपी में ताप दिया जाता है उन किरणों से। तो वो किरणें शरीर के भीतर जो कैंसर के कीटाणु हैं उनको मारती हैं, उस ताप से ही वो मरते हैं। फिर शरीर को भी नुकसान होता है, पर ये नहीं देखा जाता शरीर को नुकसान हो तो हो, चलो कोई बात नहीं, आदमी काला पीला हो जाए, शरीर के बाल उड़ जाते हैं सिर के, कीमोथेरेपी रेडियो, पर कम से कम प्राण बच जाए ना। तो वो कीटाणु परमाणु भी ताप में भस्म होते हैं। तो प्रबल विरह ताप में जाकर के फिर ये कर्म भस्म हो जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट ठाकुर जी हैं तो करुणाशील प्रभु हो जाते हैं और सारे कर्मों में आग लगा देते हैं, भस्म कर देते, छोड़, खत्म। ये सुदामा जी के साथ भी हुआ। भाग्य में लिखा था श्रीशय, ठाकुर जी तिलक करने लगे, इतनी करुणा आ गई, ब्रह्मा जी को लगा कि अब गड़बड़ करेंगे, ये मेरा लिखा मिटा देंगे। ब्रह्मा जी लिख दिए श्रीशय। अब भगवान को करुणा आ गई, भगवान तो उनको सबसे बड़ा धनी बनाएंगे। ब्रह्मा जी मन की बात जान गए, भगवान के पास आके खड़े हो गए, बोले प्रभु मेरी भी, मुझको आपने बिठाया है सीट पे, थोड़ी मेरी सीट की भी लाज रख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है श्रीशय। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी कोई बात नहीं, मैं आपके अक्षर मिटाऊंगा नहीं, आगे पीछे तो कर सकता हूं। बोले वो आप कर सकते, मिटाऊंगा नहीं। तो ठाकुर जी श्रीशय को उल्टा कर दिए, य छ श्री,
श्री छ य छ, भगवान कर दिए य छ श्री, क्या हो गया? यक्ष श्री। यक्ष श्री माने कुबेर की संपत्ति। श्री शय। ब्रह्मा जी कहे मेरे शब्द न मिटाइएगा, थोड़ी मेरी लाश तो रखिए। भगवान कहे कि नहीं, पलट तो सकता हूं। पलट के क्या हो गया? ठीक विपरीत हो गया। श्री शय का क्या कर दिए? यक्ष श्री। तो ये फिर ऐसे भक्त के लिए घटित हो जाता है, ऐसे भक्त के लिए घटित हो जाता है। जैसे पूज्य भाई जी कैंसर ग्रहण कर लिए, तो ठाकुर जी के लिए क्या है कैंसर को ठीक करना? राधा बाबा को किसी ने कहा, भक्तों ने, कि आप तो दुनिया आपके पास आके अपने कल्याण कर लेती है, भाई जी सर्वसम्मत महापुरुष हैं, ये हम लोग देख देख के दुख पा रहे हैं, भाई जी कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते अपना? वो तो सर्वसमर्थ महापुरुष हैं। ठाकुर जी इसको हर समय प्रत्यक्ष हैं, वो एक कन्हैया की नजर नहीं कर सकती क्या ठीक? भाई बाबा को कहा, तो बाबा कुछ बोले नहीं। तो एक कोई हनुमान जी के भक्त आते थे, उनको सिद्धि थी हनुमान जी की, तो उनको भक्तों ने कहा, तो उनको हनुमान जी सिद्ध थे, तो उन्होंने हनुमान जी की कोई मनोती आदि करी, तो कि हनुमान जी ठीक कर देंगे। उन्होंने बहुतों के रोग ठीक किए थे। तो उनको बाबा के पास बुलाया गया, तो वो जो सिद्ध महापुरुष थे वो बोले कि मैंने हनुमान जी को विनती की, तो हनुमान जी मेरे से बोले कि श्री कृष्ण कह रहे हैं ये रोग ठीक मत करो। भाई जी स्वीकार कर लिए हैं और इसी को माध्यम बना के अब वो लीला में प्रवेश करेंगे। तो मेरी इच्छा है अब आगे मत आओ। तो ये फिर उस कोटि का भजन भी हो। तो आर्त अवस्था में जब भक्त पुकारता है तो ऐसे में कर्म क्षय होता है। तो हम सामान्य जीवों के लिए जो भावी होनी कही गई है वो पूर्वकृत कर्म के लिए कही गई है, पर पूर्वकृत सब कुछ निश्चित ही है, तो फिर कर्म कहाँ रहा? फिर तुम कुछ करेंगे ही नहीं, चूंकि सब निश्चित है। आदमी पूरे दिन बैठा रहे? नहीं, क्रियमाण कर्म भी तो है ना, क्रियमाण कर्म भी है। गाड़ी स्पीड पे जा रही थी, सड़क पे बहुत बड़ा गड्ढा था। अब गाड़ी की लाइट भी फूटी हुई थी, चलाने वाला भी अनाड़ी था और गड्ढा भी था, किसी ने बताया भी नहीं, तेज स्पीड पे गया, गाड़ी पलट गई, हाथ पांव टूट गए। अब दूसरी परिस्थिति, गाड़ी ठीक थी, लाइट भी थी, चलाने वाला सावधान भी था, और 1 किलोमीटर पहले किसी ने बताया कि भैया बहुत बड़ा गड्ढा है। अब उसने गड्ढे से पहले गाड़ी जो है धीमी कर ली और धीरे से गड्ढे में उतारी, निकाल ली। तो प्रारब्ध आया, लेकिन क्रियमाण कर्म की सतर्कता के कारण बड़ी चोट छोटी हो गई। नहीं तो फिर सारे स्त्रोत निष्फल हो जाएंगे ना। फिर महामृत्युंजय का प्रभाव है कि मृत्यु के मुख से बचा लेते हैं, फिर महामृत्युंजय का अर्थ नहीं रहा ना, फिर कोई नारायण कवच का अर्थ नहीं रहा। फिर हनुमान जी कह रहे, हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो कि इसको तो भूत लगना ही है, कुछ हो ही नहीं सकता, तो हनुमान चालीसा न पढ़े क्या? न पढ़े, क्योंकि क्रियमाण कर्म भी है। लेकिन ये देखा जाएगा कि क्रियमाण कर्म प्रारब्ध को कितनी मात्रा में प्रभावित कर सकता है। ये कितनी मात्रा में? सामने लड़ने आ गया बहुत मजबूत आदमी, हम उतने मजबूत नहीं थे, तो वो हमको पीट जाएगा। वो मजबूत था, हम उससे ज्यादा मजबूत हो गए, या 4 आदमी और बुला लिए, तो हाथापाई तो हुई, लेकिन उतना नुकसान वो नहीं पहुंचा पाया। तो फिर महामृत्युंजय या हम आप जो उपासना कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या रहा? तो पूर्वकृत होनी है, भावी है, लेकिन क्रियमाण के लिए स्वतंत्र है। और भगवान की भक्ति परम समर्थ है, परम समर्थ है। वो क्या करेगी, कितना कर देगी? आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कोरोना गया पीछे, कम से कम 50 उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग वेंटिलेटर पर चले गए और डॉक्टर मुंह से ये कह दे
कि 25% आशा है, तो आप जाने कि इसका क्या मतलब है। अगर डॉक्टर ये कह दे कि 25% उम्मीद है, तो समझ लीजिए गया आदमी। ऐसी अवस्था में आश्रम में महामृत्युंजय कराए गए ऐसे लोगों के लिए जो जुड़े थे, लौट आए। 50 में से 49 लौट के आए, ये हमने देखा। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। प्रारब्ध है तो वो कितने डिग्री का है। कुछ ऐसे अकाट्य हैं जो नहीं हिलेंगे, ऐसे भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कुछ बदलाव हो सकता है। बहुत तेज बारिश पड़ रही थी, जाना जरूरी था, छाता ले लिया तो सीधा चोट लग रही थी सिर पे, वो बच गई। तो क्रियमाण कर्म की भी जीव की स्वतंत्रता है। तो भावी होनी जो है वो पूर्वकृत कर्म के लिए कही गई है, क्रियमाण के लिए नहीं कही गई है। ये इसका उत्तर है। ठीक है। जय जय श्री राधे।